ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्योजेन्दर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणिकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं वन्दित्तु सभ्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाउर निर्मोह शुद्ध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावंतरिच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर्नित्यमे प्रकाशताम्। समेत शिखर महान तीर्थराज इस भरत क्षेत्र की सबसे पवित्र वसुधा, सबसे पवित्र पर्वत, जिसके कण कण में एक दो नहीं, 1500 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ 2 करोड़ नहीं, कोड़ा कोड़ी मुनिराजों का विहार हुआ है, आराधना हुई है, मुक्ति हुई है, निर्वाण भूमि है, निर्वाण भूमि। और सदा से ही 24 तीर्थंकर भगवंत इसी भूमि में आकर अपनी एक नई भूमिका तय करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। भले उंडाव सर्पणी से 4 भगवंतों का यहाँ वहाँ निर्वाण हुआ हो, लेकिन वो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि सनातन परंपरा तो यही कहती है कि यही वो भूमि है जहाँ से 24 तीर्थंकर निर्वाण पधारते हैं। कहते हैं भव्य जीवों को ही इस पर्वत की दर्शन वंदना होती है, अभव्यों को तो ऊपर चढ़ने भी नहीं मिलता। मतलब हम सब निकट भव्य हैं। क्या लाभ मिला हमें ऊपर आकर, क्या लाभ लेना चाहिए हमें ऊपर आकर, क्या लाभ उठाना चाहिए? कि जैसे एक बच्चा होता है ना, और उसकी हेल्थ डे बाई डे बढ़ती चली जाती है, और एक दूसरा उसका मित्र देखता है कि यार ये तो एकदम बलिष्ठ होता जा रहा है, तो उससे घर पे उससे आके पूछता है कि तुम क्या खा रहे हो आजकल जो ऐसे बलिष्ठ हो रहे हो? बोले कुछ नहीं, अपने घर की मूंग की दाल। बोले अच्छा, मूंग की दाल में इतनी ताकत है? कि बिल्कुल ताकत है मूंग की दाल में, तो मूंग की दाल खाओ, हम जैसे बता रहे हैं वैसे खाओ मूंग की दाल। अरे हम तो समझे तुम हॉर्लिक्स खाते होगे या कोई बॉर्नवीटा पीते होगे या कोई ताकत की गोली। तो बोले नहीं नहीं, हम तो मूंग की दाल खाते हैं, मूंग की दाल का पानी पीते हैं। तो बोले वो तो हमारे घर में भी है। ऐसे ही हम यहाँ पर आए और पार्श्वनाथ, चंद्रप्रभ, अजितनाथ आदि 20 तीर्थंकरों को और साथ में कोड़ा कोड़ी मुनि भगवंतों को इतना बलिष्ठ देखा हमने, उनको इतना बलिष्ठ पाया, तो हमें कौतूहल जगना चाहिए कि भगवान आपको ये बलिष्ठ दशा कहाँ से मिल गई? कोई जादू हुआ क्या? यहाँ पे कोई छड़ी फेरी गई क्या जादू की? बोले नहीं, अपना गायक, अपने घर का गायक, गायक आत्मा। ये आत्मा से क्या होना है कि तुम्हें नहीं पता? हमें तो उसी से बलिष्ठ हुए। हम तुम्हें जिस विधि से बता रहे हैं उस विधि से तुम आत्मा का सेवन करो। तो कौन सी विधि है? कि ये गायक की पूजा करो बेटा, तुम बस सब भूल जाओ, सब भूल जाओ, सब भ्रम तज दो, सब सुख के भ्रम तज दो, प्रभुता के भ्रम तज दो। बस एक गायक, एक गायक, एक गायक। हमने कुछ नहीं किया है गायक की पूजा आराधना के अलावा। तुम्हें जो जो पर्याय चाहिए सब मिल जाएंगी, पर आस्था का केंद्र बिंदु नहीं बदलना। तुम भगवान 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 अपनी प्रभुता को भोगते रहना। कहीं मत देखना, किसी को मत देखना, किसी की ओर मत देखना। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ लेगा, बाहर से तुम्हें कोई कुछ नहीं देगा। तुम्हारे अंदर तुम्हारी प्रभुता लबालब ठसा ठस भरी है। कितनी भरी है, कितनी भरी है कि 50 लाख करोड़ सागर हो गए अजितनाथ भगवान को लगभग।
कुछ 10-5 हज़ार वर्ष कम ज़्यादा कर दो, तब से वो भोग रहे हैं। वकील साहब कितनी भरी है, कितनी भरी। चंद्रप्र भगवान कब से भोग रहे, संभवनाथ भगवान कब से भोग रहे, अभिनंदनाथ भगवान कब से भोग रहे। 50 लाख करोड़ सागर हो गए, अजितनाथ से लेके अभी महावीर स्वामी तक। वो जिसको चैतन्य सुहाया वो फिर कभी बाहर नहीं आया। कैसा हूँ मैं, कैसा हूँ, कैसी प्रभुता है, कैसी प्रभुता है। तो पंडित जी हम यहाँ से क्या लेके जाएं कि संकल्प लेके जाओगे, कहीं नहीं झांकेंगे, कहीं नहीं झांकेंगे, किसी की तरफ नहीं झांकेंगे, कभी अपनी प्रभुता पे शंका नहीं करेंगे, निशंक वर्तेंगे कि जो कुछ आएगा यहीं से आएगा। हमें पारसनाथ भगवान ने कहा है, अंतिम संदेश था उनका, उनका अंतिम संदेश था। तो भैया आपको कैसे पता चला, वहां तो मूर्ति भी नहीं थी पारसनाथ की, चरण तो थे, चरण श्रद्धा ज्ञान चारित्र के द्योतक हैं, क्योंकि चरण तीसरा स्टेप है, तो बिना श्रद्धा ज्ञान के नहीं होता। तो उनके चरण ने हमें बता दिया था कि बेटा गायक की श्रद्धा, गायक का ज्ञान और गायक का आचरण ही एकमात्र शरण है, और कोई शरण नहीं है। उन्होंने एकदम दो टूक कहा था, 20 बार कहा था, कोड़ा कोड़ी बार कहा था। एक एक मुनिराज चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि बेटा भूल नहीं जाना, भूल नहीं जाना, माँ की दवा भूल नहीं जाना। बच्चे से बेटा माँ की दवा नहीं भूल जाना, माँ की दवा नहीं भूल जाना, नहीं तो अभी दमा का अटैक खड़ा हो जाएगा, इनहेलर ले आना। ऐसी भगवान उतरते उतरते तुमसे कह रहे भूल नहीं जाना, अपनी प्रभुता को भूल नहीं जाना। कसाय है गायक को छोड़कर कहीं झांकना, कसाय। किसी और में सुख बुद्धि अनंत पाप है, किसी और में सुख की खोज अनंत पाप है, और अनंत सिद्धों की आज्ञा का उल्लंघन भी है इसमें, क्योंकि सबने एक ही संदेश दिया था, सब एक ही बात कह रहे थे। सिद्धों का संदेशा है, सिद्धों का संदेशा है। सिद्ध प्रभु ने कहा तेरा आत्म अकेला है, कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। चिरकाल साहब कौन से साधन की जरूरत पड़ेगी, कि साधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तू ही साध्य, तू ही साधन, तू ही साधना, तू ही सब कुछ है। तुझे कर्म ने छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं, तू एक शुद्ध सदावरु, तू तो गुण अनंत की खान है। सुन चेतना अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। भैया तुम जब से ऊपर से नीचे आए हो, नीचे ही नहीं उतर रहे। हम नहीं उतरेंगे अब नीचे, हम चढ़े रहेंगे अब, क्योंकि हमें भगवान ने कहा था कि किसी से कोई बात नहीं करना। जब कोई कमी ही नहीं है तो किसकी दरकार है, क्यों देखते हो किसी की ओर। यही तो निहाल भाई ने किया था ना, देखने ही बंद कर दिया था किसी और की ओर। कितना सुंदर है। आपको कभी ऐसा लगता होगा कि भैया हम सम्मित शिखर चढ़ते हैं तो वहाँ मूर्तियाँ नहीं, हम क्या निर्णय करें कि श्रद्धा ज्ञान चार्य का निर्णय तो करा रहे भगवान कि अरूपी आत्मा है, हम क्या दिखाएं तुम्हें, तुम तो सिर्फ उसकी श्रद्धा करो, ज्ञान करो, आचरण करो। नहीं है मूर्ति हमारे पास कोई तुम्हें दिखाने के लिए, अमूर्तिक आत्मा की श्रद्धा करो, अमूर्तिक आत्मा का ज्ञान करो, अमूर्तिक आत्मा में चरण करो, आचरण करो, मस्त हो जाओ। मतलब कितना कितना पावरफुल हूँ मैं, कितना पावरफुल हूँ। अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवास। अरे प्रभु तुम, आपको पता है लोक में जो देव गति के देव होते हैं उन्हें शक्ति कारण देव कहते हैं। सौधर्म इंद्र में इतनी शक्ति है, भला इंद्र में इतनी शक्ति है, और तुम में कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है। शक्ति की अज्ञानता ही विषय की आसक्ति है। शक्ति की खबर पड़े तो विषय की आसक्ति नहीं बचे। कौन सी कमी है, क्यों देखते हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, क्यों देखते किसी की ओर। प्रभुता चाहिए वो भी है, सुख चाहिए वो भी है, ज्ञान चाहिए वो भी है। कोई तुम्हारी बेइज्जती नहीं करे तो अगुलोगत्व शक्ति पड़ी है।
तुम्हें कोई काम नहीं करना है तो अकर्ता नाम की शक्ति पड़ी है। तुम्हें अपने को भोगना है तो भोक्ता नाम की शक्ति पड़ी है। तुम्हें किसी को नहीं भोगना तो अभोक्ता नाम की शक्ति पड़ी है। तुम्हें कोई टेंशन नहीं रखना तो परिणाम परिणामकत्व शक्ति पड़ी है। हम किसी के कारण नहीं, अकार्य कारणत्व शक्ति पड़ी है। मजे करो। हमने कल वहां नीचे कहा था ना कि वो चेतन का रस पिए बिना नहीं उतरना। चेतन का रस पिए बिना नहीं उतरना, सही में नहीं उतरना। अपनी श्रद्धा के समेत शिखर में स्वरूप रूपी पार्श्वनाथ को विराजमान कर ही देना। वो कभी अपना लेवल डाउन नहीं करना यहाँ से उतर के, क्योंकि हमने यहाँ पे सुना पड़ा है कि हम सिरताज हैं विश्व के। विश्व के सिरताज हैं, विश्व के सिरताज हैं। जैसे राज तिलक होता है ना, कि राजा ने अपने पुत्र का राज तिलक किया तो सब लोग उसे राजा समझने लगे। ऐसे पार्श्वनाथ भगवान ने आज हमारा राज तिलक कर दिया कि जाओ, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, वे तीन लोक के नाथ ते सिरताज हो गए। लो तुम्हारा तिलक कर दिया हमने, जाओ। अब ऐसे जाने से राजा जा रहा हो यहाँ से। नहीं मुझको चिंता मेरे हृदय से गायक, नहीं पर से संबंध में ही गेय गायक। कभी कभी ऐसा होता ना वकील साहब, सचिन तेंदुलकर था कैप्टन, उसके बाद में धोनी को कैप्टन बनाया। अब सचिन तेंदुलकर बहुत सीनियर था, धोनी तो कैप्टन डाउन था ना, बहुत बाद में बना, लेकिन कैप्टन तो कैप्टन होता है ना। ऐसे ही अब तुम्हें भगवान ने राज तिलक कर दिया तो तुम किसी से अपने को ऊंचा नीचा नहीं देखना कि हमें एक औदेख भाई भैया, एक गंदा औदेख भाव आ गया तो हम क्या करें। गंदा औदेख भाव आ गया तो वो औदेख भाव है। वो कोई तुमसे बड़ा, अरे भैया अजित नाथ तो हमसे बड़े, कि नहीं राज तिलक तो हमारा हुआ है, हम सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। और मेरी श्रद्धा की दुनिया में मुझसे बड़ा कभी कोई नहीं बनेगा, कोई नहीं बन सकता। और मैं यदि अपनी श्रद्धा की दुनिया में अपने से बड़ा किसी को बनाऊं तो मैं अनंत पापी हूं। और उन्होंने राज तिलक कर ही दिया है। बंदे ना बंदे हो ना कभी, लिए थे पंक्ति, बंदे ना बंदे हो ना कभी, सिद्धों जैसी तेरी शान है। अब हम आज से कि भैया वंदना पूरी हो गई कि वंदना चालू हो गई, अब हम वंदना कभी बंद नहीं करेंगे। कोई हमें गाली बकेगा तो भी हम वंदना बंद नहीं करेंगे। इसी को तो स्वर्ग जीतना कहते हैं। बंद नहीं करेंगे। धनंजय कवि के बेटे को सर्प ने काट दिया तो धनंजय कवि ने भक्ति वंदना कहाँ बंद करी। ऐसी अब कोई बेइज्जती करेगा तभी हम अपनी वंदना बंद नहीं करेंगे। कि तुम्हें औदेख भाव से जो कहना कहो, मैं तो भगवान हूँ, मेरी वंदना तो बंद नहीं होने वाली। तुम्हें जो कहना हो कहो, तुम्हें पुरुष कहना पुरुष कहो, स्त्री कहना स्त्री कहो, मैं तो भगवान हूँ। मेरा तो रास तिलक हुआ है आज। है आज अर्घ की सार्थकता, तेरी अस्थि मेरी बस्ती। जब हम ऊपर चढ़े थे तो भगवान आपको अर्घ चढ़ा रहे थे। बाद में जब हम उतरने लगे तो कंफ्यूज हो गए किसको अर्घ चढ़ाएं। किसको अर्घ चढ़ाएं। और बाद में अर्घ निकाल के जेब में ही रख लिया, अपने को अर्घ चढ़ा दिया। कितनी कितनी अच्छी दुनिया है। और क्या क्या गरिमा है हमारी, क्या गरिमा है। अन्य का पंचम काल में मोक्ष नहीं होता। जो पंचम काल देखते उन्हें नहीं होता। हम तो त्रिकाल हैं। हमें काल कहाँ है। काल तो एक समय की पर्याय है। काल तो परिणमन में निमित्त है। और मैं तो अपरिणामी हूँ, मुझ में तो परिणमन होता ही नहीं है, इसलिए मुझे चौथा पंचम काल नहीं, मैं तो त्रिकाल हूँ। तो आज आप ऊपर से क्या लेके नीचे उतरे हैं कि फालतू की बातें नहीं करना। मैं नीचे उतरा ही नहीं हूँ अब। चढ़ गया हूँ मैं तो, अब चढ़ गया हूँ, चने की झाड़ में चढ़ गया हूँ मैं, अब नहीं उतरूंगा मैं तो। बोलो कितने अच्छे हैं हम। मैंने जिनवर को देखा तो ऐसा लगा
जैसे मेरा ही रूप, जैसे चैतन्य स्वरूप, जैसे आनंद की खान, जैसे मैं ही भगवान। अब बोलो तुमने क्या किया था? सबसे पहली टोंग कौन सी थी वकील साहब? वो पहली सबसे पहली टोंग कौन सी थी? सबसे पहली टोंग कौन सी थी? हमारी थी। हमारी थी। और दूसरी की वो भी हमारी थी। हमारी थी। पहली के बाद पहले पहली पहले पहली अपनी टोंग थी कि नहीं? हमारी थी। दूसरी की दूसरी कौन सी होती? पहली ही थी। तो हर टोंक में तो हम ही थे। और अब आप हमें कोई भी तीसरे नंबर की टोंक में हमें टोंकना मत। टोंक हमारी है। हमें नहीं टोंकना। हम तो भगवान हैं, कितने अच्छे हैं, सच्ची कहते हैं। अभी आपको पता है सारे आग्रह छूट जाए ना, और ऐसा लगने लगे मैं प्रभु हूँ, तो जाओ छट गया सब दर्शन मोहिनी। क्योंकि दर्शन मोहिनी का खेल ही ऐसा है कि इसका खेल बिगाड़ो बस। कितने अच्छे हैं हम, कितने अच्छे हैं। तो तुम कौन कौन सी टॉक में गए थे? कि हम तो एक ही टॉक में गए थे, उस टॉक से निकले ही नहीं थे। तो तुम 20 जगह क्यों गए थे? कंफर्म करने गए थे कि हम ही है कि नहीं, हम ही है कि नहीं। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। संकल्प लेको उतरो यहाँ से नीचे। दीनता हीनता का कोई काम नहीं है। स्वयं इस जगत का सब हो रहा है। सब काम हो रहा है। भैया आप बहुत लेट उतरे। लेट नहीं उतरे, सही समय पे उतरे हम अपने स्वभाव में। बहुत लेट हो गए। कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं बोलो। आपको पता है जब बच्चा साइकिल सीख चालू करता है ना, तो वो सबसे ज्यादा खुश किस दिन होता है भाई जी? जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो सबसे ज्यादा खुश किस दिन होता है? हैं? नहीं, जिस दिन कोई का हाथ ना लगे उस दिन खुश हो जाता। हाँ, उस दिन खुश हो जाता। ऐसी तुम आज यदि ये समझ जाओ ना कि हमें अनंत काल हमें किसी के सहारे की कभी किसी के लिए जरूरत नहीं है, तो तुम्हें आज परफेक्ट मोक्ष मार्ग की साइकिल चालू हो जाएगी। हमें कभी किसी की जरूरत नहीं है 3 काल में। तो ये मोह है जो इतने बलिष्ठ को कमजोर कर रहा है। ये मोह है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, बच्चा, हम कितनी बार उदाहरण देते हैं कि वो आपके घर में कभी कभी एक बीच का कमरा होता है जिसमें अंधेरा होता है, तो वो छोटे बच्चे उसमें नहीं जाते, वो किसी को साथ लेके जाते हैं। तो वहाँ कौन है? उसको उसका मोह है। वो कह रहे हैं यहाँ भूत है, बउआ है, राक्षस है, नहीं जाता। मम्मी एक दिन लाइट चालू करके उसे पूरा घुमाती हैं और उसका मोह दूर करा रही हैं। ऐसी पार्श्वनाथ तुम्हें पूरा घुमा रहे हैं कि देख ले, तुझे किसी की जरूरत नहीं है। कोई, तू क्यों डर रहा है? तू क्यों किसी को याद कर रहा है? किसी को क्यों, किसी की तरफ क्यों देख रहा है? प्रभुता से चेतन तू तो सिद्ध समान था, सिद्ध समान था, आज भी है और सदा ही रहेगा। कितने अच्छे हैं हम कितने अच्छे हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, आप लोग जो माताएं बहनें रहती, किसी के यहाँ उस फुल्की खाने की और बहुत टेस्टी लगी, तो धीरे से उसको पुटिया के अपनी भाषा में क्या उससे जुगाड़ पता कर आती है। क्यों, क्या बहन आपने इसमें क्या डाला था? इसमें क्या? अच्छा अच्छा, तो आपने इसमें अमचूर पाउडर डाला था कि हाँ हाँ, और क्या, कि काला नमक डाला था और जीरू डाला था, जीरा सेंक के। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाद में इतनी खुश होके आती है, बताओ क्या, क्यों खुश होके आती है? हैं? हम भी विधि सीख के जा रहे हैं यहाँ से। हम भी चुप, वो उसको धीरे से कहते ना, आइडिया ले आया वो, चुपचाप आइडिया ले आया बनाने का। ट्रिक ट्रिक पकड़ लिया, धीरे से ट्रिक पकड़ ली उसने। ऐसी हमने पार्शनाथ जी ट्रिक पकड़ ली है पूरी। अब हम तो जा रहे हैं पूरी विधि सीख के यहाँ से। हम तो विधाता बनने तैयार हैं। हम विधाता शिव पथ के तुम एक। कितनी प्यारी पंक्तियां हैं। चैतन्य सुरभि की पुष्प वाटिका में बिहार नित्य करते हो, माया की छाया रंच नहीं,
हर बिंदु सुधा की पीते हो। कितनी प्यारी पंक्ति लिखी बाबूजी ने। मतलब माया की एक एक माया की छाया भी नहीं है। माया की छाया क्या कहलाती वकील साहब? क्या कहलाती माया की छाया? है? हाँ। तो भैया अभी बहुत बेकार है, खाए को मायाचारी कर रहे। तुम तो निर्विकारी तत्व हो, क्यों मायाचारी कर रहे हो? अरे साहब अभी अपनी सामर्थ्य कहाँ है, क्यों मायाचारी कर रहे? कैसे चढ़ गए वकील साहब? सामर्थ्य छिपाते तो बैठे रहते नीचे, कैसे चढ़ गए? अरे भैया कितना बाकी है? उतनी बाकी जितनी माया है। वो कह रहे माया की छाया भी नहीं है। ये तो मजा आता है मुझे तो, उतरने का मन नहीं करता। चढ़ गए, हम चढ़ गए। हम वहाँ गिरनार गए थे, इतनी उन्हें के इतनी मस्ती आ रही है कि नेमीनाथ को खतरा है कि हमारी सीट पे ना बैठ जाए ये। इतनी इतनी मस्ती का मार गए प्रभु। प्रभु ये कितनी कितनी मस्ती है। आत्म अनुभव नित रमन करते सदा मुनिराज हैं, करते सदा मुनिराज। ये कितनी मस्ती है। बताओ मुनिराज को रात में डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि उन्हें प्रकाश की जरूरत नहीं है। टेंशन ही खत्म है। हमें कोई क्या करेगा, हमें कोई क्या करेगा? हमारा रूपी स्पर्शी भगवान है। शेर किसे खाएगा? आपको पता है शेर के पहले हम मोह रूपी सवा शेर को खा चुके हैं। क्योंकि ये देह को जो खाएगा वो शेर ना, उसमें ऐसा लगता है कि मैं हूँ। आप चले जाओ जाना। कोई बात नहीं, हमने तो मोक्ष की राह पकड़ ली है। बोलो भैया कितना कितना गजब है। जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। भाई साहब रिकॉर्ड हो, आपकी बात रिकॉर्ड होती ना यहाँ पे, रिकॉर्ड। हाँ चले जाओ चले जाओ, चले जाओ चले चले जाओ, वहाँ से भी रास्ता है। अरे वहीं चले जाओगे, वहीं रास्ता है सीधा भाई। अरे वहाँ रेलिंग लगी है, रास्ता है सीधा, चले जाओ। देख लिया हमने। क्या कह रहे? क्या था आखिरी बिंदु? कौन सा था आखिरी बिंदु? हाँ सामर्थ्य मत छिपाओ, ये मायाचारी है। और ये माया मोह ने पैदा की। बात वो चल रही थी ना कि हम रात में कोई ने हमें खा लिया तो, कि हम पहले मोह को खा चुके हैं, कोई हमें क्या खाएगा? मोह में ऐसा लग रहा था कोई हमें खा ना ले, कोई हमें रात में उपसर्ग न कर दे। कहाँ रात है, कहाँ रात है? मोह को कहते हैं रात। रात कहाँ है यहाँ? तो यहाँ तो रात ही नहीं होने अब कभी, दिन हो गया है अब। हुआ अरुणोदय शीतल छाँव, झूमते शांति लता के कुंज, चले प्रभु अब अपने उस गांव। यहाँ कहाँ पे अंधेरा है? यहाँ तो प्रकाश ही प्रकाश है, यहाँ कहीं अंधेरा नहीं है। कितनी प्यारी दुनिया है। तो जो भरोसे पे कैसा मोक्ष हो जाए, भरोसे पे, भरोसे पे मोक्ष हो जाए। भरोसा नहीं है तुम्हें, जेई मोह है जो भरोसा नहीं होने दे रहा, और जेई मोह छटेगा तो भरोसा हो जाएगा। भरोसा दिलाने के लिए देवसास गुरु के पास लाया जाता है कि तुम्हें अपनी प्रभुता का भरोसा क्यों नहीं है। प्रभुता से चेतन तू तो सिद्ध समान था, सिद्ध समान था, आज भी है और सदा ही रहेगा। यदि वो सरकार बनती ना तो कई जगह से जीतती है वो तो, भाजपा की सरकार बनी तो जबलपुर से भी जीती, भोपाल से भी जीती, इंदौर से भी जीती। ऐसी हमारी सरकार है, चंद्र प्रभु से भी जीती, अजित नाथ से भी जीती, समानाथ से भी जीती, पार्शनाथ से भी जीती। कौन जीती? हमारी सरकार जीती।
सब जगह गायक का बोलबाला है, सब जगह स्वावलंबन की दिवाली मनाई जा रही है, सब जगह आग जली, रावण जला है मोए का, सब जगह रावण जला मोए का, सब जगह कसाय का भाव हुआ है। हम तो एक एक जगह जाके दिवाली मना के आए, सब जगह एक ही रत्नत्रय की दिवाली, गायक की दिवाली मन रही थी। कितनी कितनी मस्ती है। हम लोगों ने कभी आनंद की तरफ से देखा ही नहीं। मुनिराज जंगल में क्या करते होंगे कि वे आनंद की सिवा कुछ नहीं करते हैं, और तुम्हें जंगल में आनंद के अलावा ही सब कुछ दिखता है, इसलिए दुखी रहते हो तुम। बहुत नेगेटिव सोचते हो तुम, बहुत नेगेटिव सोचते हो। तुम्हें तुम्हें भगवान की, मुनिराज के सुख की कल्पना भी नहीं है। वे कितने निरपेक्ष हैं, कितने आनंद में हैं वो, वर्तमान में जी रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप समझते हो जिंदगी भर की पराधीनता छूट जाना कितनी बड़ी क्रांति है, और उन्होंने तो अनंत काल की पराधीनता छोड़ दी है। बाकी सब किसकी, संबंध रहे जरा मोक्ष तत्व तक की। हम किसी के लिए नहीं बैठे, हम स्वरूप गुप्त हैं। हमें अपनी प्रभुता उससे बड़ी नहीं दिखती जो हम उसका इंतजार करें। सच बोले तो उसे अपनी प्रभुता हमसे बड़ी लगती है, इसलिए वो हमारे पास आ जाता है। हम रत्नत्रय से अपनी प्रभुता बढ़ाए नहीं बैठे, रत्नत्रय हमसे अपनी प्रभुता बढ़ाना चाहता है, इसलिए हमारे पास आता है। और ये प्रमाण है, वस्तु का स्वरूप कभी कमजोर नहीं होता। वस्तु का स्वरूप हमेशा दमदार होता है, दमदार। जब से हमें अपनी दम की खबर पड़ी है, हमने मोह की नाक में दम कर दी है। कितना कितना बढ़िया मार्ग है प्रभु। विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पड़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। कितनी प्यारी पंक्ति। पर तुम तो उससे अति विरक्त नित निरखा करते निज निधिया। वो कहते ना भैया, वो आपके घर के बाहर से जुलूस निकला था, आपको पता है कि नहीं? हम लोग तो उस समय प्रवचन सुन रहे थे। ऐसे ही तो मैं बाहर 3 लोग झलक रहा था, मैं फुर्सत ही नहीं कि हमें नहीं है फुर्सत देखने की 3 इन लोग को। हम अपनी दुनिया में बहुत मस्त हैं, बहुत मस्त है। हमें किसी को देखने की फुर्सत नहीं है। 3 पांडव ने 2 को नहीं देखा तो सिद्धालय में, 2 ने 3 को देखा तो संसार में। हमें नहीं देखना किसी को। अब दया हमारी कमजोरी है, हम बलिष्ठ हो जाएंगे तो दया बंद हो जाएगी। दया हमारी कमजोरी है, दया आ गई तो कमजोर हो तुम। धन्य दिन धन्य भगवान, आपको दया नहीं है, आप महानिर्दयी हो। वही निर्दयता वीतरागता है, वीतरागता का नाम निर्दयता है। और हम लोग ने जो निर्दयता समझ रखी वो दया के सापेक्ष समझी है, जबकि दया रहित स्वरूप का नाम निर्दयता है। और भगवान निर्दयी है हमारे, उनको किसी की दया नहीं है। दया रहित हैं वो, दया रहित। दया रहित मतलब दुख रहित। कितनी बढ़िया दुनिया है, कितनी मस्ती है। मतलब कितना आश्चर्य होता है कि पूरा फुल चेक है हमारे पास, जितना उनके पास है। वो बजा के क्या दुनिया जी रहे हैं, और हम लेके कहाँ हम दुखों में पड़े। एज इट इज। तभी आपको लगता है आपको इतना गौरव जग जाए तो आपका पंच परावर्तन कटने लग गया। अब आपको नहीं पता एक भविष्य से उतर रहा है नीचे। ले आया वो ट्रिक, प्रसन्न रहने की ट्रिक ले आया। दीनता हीनता का समापन समारोह।
और बहुत मजा है भैया। अभी तो परिणाम बहुत उछल रहे, नीचे जाके बिगड़ गए तो फिर भी मैं नहीं बिगड़ा, यही तो विधि सीख के आया हूँ। परिणाम बिगड़ने पे ही मैं नहीं बिगड़ा, यही तो विधि सीख के आया हूँ। मैं कोई मैं कोई हवा से पिघलने वाला सोना थोड़ी हूँ। मैं तो आग में तक नहीं जलने वाला सोना हूँ। ये तो मजा है। स्वभाव स्वभाव शब्द सुनते ही साथ इतनी मस्ती आनी चाहिए कि कोई ने कहा हम तुम्हें सोने को जला देंगे, कि तुम जला ही नहीं सकते। ऐसे ही हमारी प्रभुता को तुम किसी कीमत में कम नहीं कर सकते। अरे तुम बहुत पापी हो, कि तुम बहुत पापी हो, क्योंकि परमात्मा को पापी देख रहे हो। हम क्या करें, हम तो प्रभु हैं। और फिर पारसनाथ तो कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। ये तो क्षमा की मूर्ति थे। इसका क्या अर्थ है बोलो? तो हम क्षमा की मूर्ति थी, इसका क्या अर्थ है? कि कमट ने उपसर्ग किया तो उन्हें क्षमा किया। और देख भाव कितने उपसर्ग करे वकील साहब, तो क्षमा कर देना, उस रूप मत देखना अपने आप को। देखना तुम दीनता हीनता मत देखना तुम। यार क्यों देखते हो हीनता? अपना क्या घटा है? पर घट गया क्या बोलिए, पर बढ़ गया क्या बोलिए। मतलब एक छोटा भैया माँ से 10 तोले के हार लेके गया नया नया, और बड़ा भैया माँ से टूटा फूटा 20 तोले का सोना लेके गया, फायदे में कौन था? कौन था बोलो? बड़ा भैया कि छोटा भैया? छोटा भैया। जो सजे सजाए गहने लेके गया माँ से 10 तोले के, और बड़ा भैया टूटे फूटे गहने लेके गया 20 तोले का, फायदे में कौन रहा? बड़ा भैया कि छोटा भैया? है, बड़ा भैया रहा ना फायदे में। 20 तोला सोना लेके चला गया माँ से, टूटा फूटा है तो क्या है। ऐसे ही हम केवल ज्ञान के कार परमात्मा लेके नहीं जा रहे बने बने आभूषण, हम तो 20 तोले का कारण परमात्मा लेके जा रहे हैं। इसलिए हम तो फायदे में ले, हम तो फायदे में जा रहे हैं। अब कोई क्या पंडित हमें सम्यक दर्शन हो गया, आपको हुआ कि नहीं? हम तो सम्यक दर्शन की खदान लेके आए। और अब सिर्फ सम्यक दर्शन का वेदन ऊपर ही नहीं करेंगे, हम तो जिंदगी भर करेंगे। अब हम कारण परमात्मा को लेके जा रहे हैं यहाँ से। तो कितना गजब है। कारण वाला कार्य की चिंता नहीं करता, कार्य की चिंता बता रही कि कारण नहीं है तुम्हारे पास। कारण वाला कार्य में खुश नहीं होता। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है शुभचंद्राचार्य और भर्तरी। और भर्तरी ने उनको वही तो भेजा था, सोने बनाने का रसायन फेंक दिया था उनने, क्योंकि उनके पास ऐसे सोने बनाने के बहुत कारण पड़े थे। और धूल फेंकी उन्होंने तो पूरा सोना बन गया। बोले तुम्हें जे चाहिए? ऐसे ही पार्शनाथ कह रहे बेटा तुम्हें सम्यक दर्शन चाहिए कि सम्यक दर्शन का कारण चाहिए? हाँ हमें सम्यक दर्शन मिल जाए। लो, कारण परमात्मा ऐसा दिया, पूरी शिला केवल ज्ञान रूप हो गई। अब तुम्हें कारण परमात्मा चाहिए कि कार परमात्मा चाहिए? तुम कारण में खुश हो कि कार्य में खुश हो? उछलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। अब पौरुष क्या होता? पौरुष क्या होता? बाकी सब पौरुष क्या होता है आपको पता है? शेरनी का दूध कौन से पात्र में ठहरता है? हाँ, छेद हो जाता है उसमें, स्टील में, इतना तेज होता है उसका दूध। तो सोने के पात्र में होता है ना, सोने के पात्र में। अब कोई शेरनी का दूध कौन पचाए? कि शेर का बच्चा। ऐसे जी कारण परमात्मा कौन पचाए? ताकत चाहिए। कारण परमात्मा को पचाने के लिए ताकत चाहिए। तुम भगवान हो, ऐसे भगवान से कहो, ताकत चाहिए। कारण परमात्मा को पचाने के लिए ताकत चाहिए। कारण परमात्मा को तो सब हाँ भगवान है मुनिराज है। कारण परमात्मा नारकी नहीं है, भगवान है। कुत्ता नहीं है, भगवान है। केंचुआ नहीं है, भगवान है। केंचुए रोंद के आ जाती ना बंद कैसी बंधना है? तुमने केंचुए रोंद दिए, भगवान है वो। पूरा कारण मौजूद है अभी। तो कुछ नहीं, जब एक गिजाई का जीव गिजाई की पर्याय कन्वर्ट करके केवल ज्ञान ले सकता है सेकंड पर्याय में, तो तुम उसे क्या समझ रहे हो? कारण कहाँ चला गया उसका? और इसमें कितना सुंदर रहस्य छिपा है कि तुमने एक छोटी सी कार्य पर्याय के पीछे कारण परमात्मा की इतनी उपेक्षा कर दी। उसका कारण परमात्मा कहाँ चला गया था? पर्याय की ओट में। अब
अब ऐसा लगता है ना कि वो केंचुए की छोटी सी पर्याय देखी तो उसके परमात्मा को रौंद दिया। ऐसे औदेक भाव की एक छोटी सी पर्याय को देख के तुम दिन भर अपने आप को रौंदते रहते हो। ऐसे परिणाम हो गए थे भैया, हम आपको नहीं बता सकते। बता दो ना, बता दो, व्यापन थोड़ी है, परिणाम ही तो है। हम तो अपरिणामी हैं, हम तो परिणामों से पार हैं, पर्यायों से पार हैं, पर्याय में छूते भी नहीं है। जितने परमेश्वर है हम, सिद्ध है हम। सिद्ध के समान ही विराजमान यहाँ सिद्ध, यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ फिर नहीं जानिए। सिद्ध के समान ही विराजमान यहाँ सिद्ध। बच्चे पता बहुत अच्छे होते हैं। जैसे वो पापा ने दो लड़कों के लिए खिलौना लेके आए, वो ऐसे होते हैं ना बनाने वाले खिलौने होते हैं, इसको ऐसे बना दो, पजल वजल टाइप के ब्लॉक्स वगैरह। तो एक बच्चा ब्लॉक्स बना रहा था छोटा वाला, और बड़ा स्कूल से आया और उसने कहा मम्मी पापा लाए, हमारा कहाँ है कि तुम्हारा वो रखा है। तो फिर वो उसके ब्लॉक की तरफ नहीं देखता, अपना ब्लॉक का डब्बा उठाता है और 5 मिनट में वैसा ब्लॉक खड़ा कर देता है। ऐसे ही पारसनाथ जी, हम आपके ब्लॉक की तरफ नहीं देख रहे, हमारे पास ब्लॉक का डब्बा है, हम अपना ब्लॉक खड़ा कर रहे हैं आपके बाजू में, इसलिए बाजू में बैठे यहाँ आके। इतनी ताकत भरी है, इतनी ताकत भरी है। इस जीव ने सब कुछ किया, अपनी कदर नहीं करी। जिसने अपनी कदर नहीं करी वो कभी भगवान नहीं बनेगा। भगवान की कदर करना भी चारित्र मोहिनी है, कसाय है, और अपनी कदर करना कसाय का अभाव। और तुम चारित्र मोहिनी को उदय में तीर्थ वंदना करने आए, मोह का अभाव किया कि नहीं? नहीं किया तो वंदना पूरी कैसे हुई? वंदना तो कसाय के अभाव का नाम है। कसाय में कैसी वंदना हुई? कसाय का अभाव करो, उसको वंदना कहते। कितनी मस्ती है, कितना मस्त रहना चाहिए। छलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। अरे तेरी सुख सैया बीच होगा मेरा प्रथम प्रभात। ये सुख सैया विराजमान है पार्श्वनाथ की, और अपना प्रभात हो रहा है यहाँ पे। और चलता मेरा पौरुष आज, त्वरित टूटेंगे बंधन। बंधन क्या था? बंधन की अनुभूति बंधन थी, बंधन की अनुभूति बंधन थी। अरे आप रोज भगवान का प्रक्षाल करने जाते तो क्या करते वकील साहब? भगवान के मुंह कान बनाते कि धूल हटाते हो। तो ज्ञान में मोह की धूल हटी है, धूल हटाओ। बनाने कौन ने कहा है तुमसे? मोह की धूल हटाओ। मोह की धूल क्या है? कि हम श्रेणिक हैं, हम कमजोर हैं, हम पापी हैं, हम बेकारी हैं, हमें कसाई आती है, हमें बेकार आ जाता है, हमें स्त्री अच्छी लगती है, हमें भोजन अच्छा लगता है, हमें फला होता है, हमें ढेका होता है। ये क्या कर रहे हो तुम? बहुत धूल चढ़ गई है, सफाई करो और साफ करके ले आओ यहाँ से एकदम प्योर। सुनार के यहाँ आते हो ना, सुनार के यहाँ, तो जैसे तुम्हारा सोना साफ कर देते ना, ये सुनार है, यहाँ और अपना पूरा साफ करके लेके जाओ। एक भी आड़ मत देना आप, बहुत आड़ दे चुके तो। एक भी आड़ मत देना, आड़ में मोह के झाड़ मत उगा लेना फिर से। भैया अब आपका तो कोई नहीं है, बहन आपका भी कोई नहीं है, मोह में तुम्हें लग रहा है नहीं कि भैया अब हम जाए में नीचे उतरने की, हम तुम्हें नीचे नहीं उतरने देंगे। हमारे पास बैठोगे तो हम नीचे नहीं उतरने देंगे, हम तो ऊपर चढ़ाएंगे तुम्हें। तुम बहुत नीचे उतर चुके हो, 3 लोग के नाथ होके तुमने क्या क्या समझ लिया अपने आप को। कितनी प्यारी दशा है, काश केवल ज्ञान हो जाता, यहीं से चक्कर ही खत्म हो जाता। सोचो यहाँ पे बैठ के केवल ज्ञान हो गया, दुश्मन पछता रहे दुश्मनी करके, दोस्त पछता रहे पुरुषार्थ नहीं सीख के। हम तो मोक्ष चले गए, हमें किसी से क्या, हमारा तो मोक्ष हो गया। बाबूजी की पंक्ति है ना, हम छोड़ चले आए लोक तभी लोकांत विराजे, क्षण में जा निज लोक हमारा वासा है। शोकांत बने तो हमको क्या? हम तो लोकांत में जाके विराज गए, हमें क्या पड़ी। तो माँ सौभाग्य अपना
इसी प्लेस में पारसनाथ भगवान ने कैसे गहरे चिंतन किए होंगे। आज 7वें आसमान पे हैं, हम भी उसी जगह में बैठ के गहरे चिंतन कर रहे हैं। बस सुराग करने की तैयारी चल रही है, वहीं कहीं आजू बाजू स्थान मिलने वाला है। तुम्हें नहीं पता, मोह के खिलाफ बिगुल बजाए, उनने यहीं बैठ के बिगुल बजाया था, तो हमने भी बजाया यहीं बैठ के, क्योंकि हर बड़े कार्य की शुरुआत छोटी होती है। हमने भी छोटी छोटी हाथी की पर्याय से काम चालू किया था, हमने भी चालू कर दिया है काम। हमारी भी प्रतिज्ञा है कि हम मोह को मट्टी में मिला के रहेंगे, खड़ा नहीं होने देंगे। अब बहुत दिन हो गए माया की छाया में, बहुत दिन हो गए। बाबूजी कितना मजा आता होगा, माया की छाया रंचनी, छाया तक नहीं है, छाया तक नहीं है। पूरा समोसरण लगा और कहीं से नहीं लग रहा हमारा समोसरण लगा, माया की छाया नहीं। चक्रवर्ती झुक रहा है और कहीं से नहीं लग रहा कि चक्रवर्ती झुक रहा है। किसको झुक रहा है? मुर्दे को। हम तो इसे बहुत पहले छोड़ आए थे। कैसी दुनिया है, प्यारी सी दुनिया है। एक से बड़े एक सम्राट बैठे हैं यहाँ पे, शांति कुंतु हरनाथ, तीनों सम्राटों की बस्ती। आदि संभवनाथ, अविंदरनाथ, सब एक से बढ़कर एक जीव है। पार्शनाथ, सुपार्शनाथ, विमलनाथ। एक्चुअल पता है, मन थोड़ी भरता है, ये जो चक्कर है ना लंबा, इस चक्कर में भागते रहते हैं अपन। कायदे से तो हम जिन शांतिनाथ की साल भर पूजा करते हैं, हम उनके पास ही नहीं बैठ पाए। हमें तो उनके पास बैठना था, हमें तो उनसे बात करनी थी, बहुत सारी बात करनी थी हमें। हमें तो ऐसा लगता है रोज 25 दिन 24 दिन रोज आओ और 4-4 6-6 घंटे एक टोंक पे बिता के जाओ। क्या भैया कहाँ जा रहे? कुंतुनाथ के पास जा रहे हैं आज, अजरनाथ से बात है, हमारी मुलाकात है। आज तो रुक जाओ कि नहीं, आज तो सुपार्शनाथ ने अपॉइंटमेंट दिया है बेटी, बात कर रहे हैं उनसे। आज सिद्धों से अपनी बात हो के रहेगी, चाहे कुछ हो जाए। और आप जाके बैठना। मैं वकील साहब वहाँ गया हिम्मत नगर, तो वहाँ छत पे मंदिर के सामने फ्रंट में ना, छत के ऊपर ऐसा एक छोटा सा बना हुआ है, ऐसा छतरी सी, उसके नीचे वो बैठे हैं कुंद आचार्य भगवान मेरे राज। तो मैं रोज चला जाता था वहाँ ऊपर उनके पास, पूजन कराने वाले पूजन कराते थे, तो मैं चला जाता, मैं रोज बैठता था। तो ऐसा लगता था आचार्य भगवान से डायरेक्ट बात हो रही है, और रोज नए नए रहस्य देते थे वो। ऐसी भगवान के पास तो बैठो, सुपार्शनाथ क्या कह रहे हैं। तुमने कोड़ा कोड़ी किया, आग चढ़ाया, आगे बढ़ गए, अकेले सुनो तो हमें कुछ कहना है, टाइम नहीं है, नीचे उतरना है। बोले तुम चढ़े ही नहीं हो यार, क्या हम बात करें तुमसे, हमसे बात तो करो, हमें बात करनी है आपसे। बोले साहब टाइम नहीं है हमें। जब तुम्हें हमसे बात करने के टाइम नहीं तो क्यों आए थे ऊपर? फॉर्मेलिटी करने आए थे, हमसे बात तो कर लो। किसी के घर जाओ और उससे बात भी नहीं करो तो कैसे घर गए? आओ तुम्हें ध्रुव धाम दिखाऊं, दिखला दो ना, चिदानंद की खान दिखाऊं, दिखला दो ना। अभी तो नहीं लगता कि भैया आप कब चढ़े थे, कि हम इतने बजे चढ़े थे, तो आप तो हमें कहीं मिले नहीं, कि कुंतुनाथ ने छोड़ा ही नहीं। इतनी बातें करने लगे, इतनी बातें करने लगे, हम क्या करते, कैसे उन्हें छोड़ के आते। फिर हम वहीं से लौट आए, तृप्त हो गए हम, मन भी नहीं किया। उनने इतनी फुल्की खिला दी तो रोटी खाने का मन ही नहीं किया, मांगे नहीं पड़े फिर। तो फिर आप पारसनाथ की वंदना करके नहीं आए कि एक में ही काम बन गया, पेट ही भर गया हमारा, हम क्या करते कहीं और जाके फिर। तुम्हें पता नहीं है, डॉक्टर कोई भी हो, तबीयत ठीक होनी चाहिए। हमारी पहले से तबीयत ठीक हो गई तो हम 25 के पास क्यों जाएं? हमें तो अपनी तबीयत ठीक करनी थी। और कभी कभी जब कभी ये तबीयत ठीक होगी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, आज तो मैंने तबीयत से पूड़ी खाई, ऐसे कैसे तबीयत ठीक हो जाती, तो ऐसे मेरी तबीयत ठीक हो गई, आज तो मैंने तबीयत से गाय का रस पिया।
ठीक है, जाओ, तुम्हारी तबीयत आज से ठीक हो गई। प्यारी, कितनी प्यारी दुनिया है। आएगा वैराग मुझको इस दुखी संसार से, छोड़कर घर बार दीक्षा की घड़ी कब आएगी। संत साधु बन के बिछरूं, वह घड़ी कब आएगी। हो आहा, ला 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 ला। मैं ऐसा लग रहा है कि बैठो, मैं जब उतरो तो जंगल में बैठो, फिर बैठ जाओ बीच में, फिर मुनिराजों के साथ बात करो। उछल रहा है हमारा पौरुष, हमें तो केवल ज्ञान लेना है प्रभु। अब जिद तो करो, जिद तो करो। आपको पता है वकील साहब, एक सामर्थ्यवान पिता बच्चे की जिद अधूरी नहीं करता, पूरी करता है। तुम जिद तो करो, तुम्हें क्या इनकी सामर्थ्य पे भरोसा नहीं है? ये तो सबसे सामर्थ्यवान है, तुम जिद तो करो इनसे, तो सब दे देंगे तुम्हें। तुम जिद ही नहीं करते हो, तुम्हारे की चढ़ा के आगे बढ़ जाते। जिद तो करो कुंतुनाथ से, स्वामी हमें नहीं पता, हम तो आज स्वानुभूति लेके जाएंगे, हमें नहीं मालूम, हम तो बैठे हैं आपके पास, हमें तो सहानुभूति आपको देना ही पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए। ऐसा लगता है हम जिनकी रोज पूजा करते ये वो सब पारसनाथ थे, हम जिनकी रोज पूजा करते थे ये भी वाले विमलनाथ थे। वो लोग अपने घरों में बैठ के कैसे रोज याद करते हैं, ऐसा लगता है ये वही स्थान है धर्मनाथ भगवान का, ये वही शीतलनाथ है, ये वही पद्म प्रभ है, वही मल्लीनाथ है जिनके हम रोज प्रक्षाल करते हैं, वही मल्लीनाथ है, सम्मल कूट में विराजमान है। कितना मजा है, कितना मजा है इस मोक्ष मार्ग में। इसलिए जिद करो, इतिहास बदलो। चले भैया, हर बार हम ऊपर से नीचे उतरे थक जाते थे, इस बार थकान दूर करके आए। आपको जाना है, चले जाओ। कितनी बढ़िया है, वंदना करो, वंदना, अपनी वंदना करो। कल निकला था ना कि जो मोहराग देश खड़ा कर रहा है वो तो आत्मा का अभिनय कर रहा है, रात की स्वाध्याय में निकला था। कम से कम इतना तो प्रण लेके आओ कि हम किसी भी कीमत में आत्मा के अभिनय नहीं करेंगे, अब गायक के अभिनय नहीं करेंगे, चाहे कैसे भी परिणाम हो, चाहे कुछ भी हो, हम नहीं करेंगे अभिनय, चाहे कैसे ये परिणाम हो जाए। क्योंकि किसी परिणाम में आत्मा के अभिनय करने की ताकत नहीं है। वो आश्रव तत्व है, वो जीव तत्व का कुछ नहीं उखाड़ सकता, उसकी अपनी मर्यादा है, वो अपनी मर्यादा में रहता है। भैया आपको भूख नहीं लग रही कि भूख जग गई? हमें तो भूख जग गई, गाय की भूख जग गई है। अब आप क्या करोगे? मैंने गायक को देखा तो ऐसा लगा जैसे कुंथू नाथ जैसे, यही अरनाथ जैसे, यही मल्लीनाथ जैसे, मुनि सुब्रत नाथ जैसे। ऐसे यही यही लग रहा है, यही लग रहा है, यही लग रहा है। जैसे किसी को प्रेम हो जाता ना वकील साहब, तो वो जहाँ भी जाता तो उसे वही दिखती है जिससे प्रेम हो जाता, दिखती कि नहीं? वो किसी महिला को देख रहा तो ऐसे देख रहा, तो उस पुरुष का पति आया, ए मिस्टर, क्या कर रहे हो आप? सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरी पत्नी, आप ऐसे कैसे घूर घूर के देख रहे हो? ऐसे ही हमें तो प्रेम हो गया है आत्मा से। अब हम मल्लीनाथ पे गए तो क्या देख रहे थे? आत्मा तो हमें नहीं देख रहे कि नहीं, हम आत्मा को देख रहे हैं। संभवनाथ पे गए तो हम आत्मा को देख रहे हैं, क्यों? हमें तो प्रेम हो गया है, हमें तो प्यार हो गया है अपनी आत्मा से, हमें अब कुछ नहीं दिखता।
कुछ नहीं है, मेरे को खलू शुद्ध में कुछ नहीं दिखता। और अपनी तो सुबह की चर्चा ही चल रही कि तुम्हें ज्ञान में कुछ नहीं दिखे। कल हमने कहा था ऊपर गायक दिखे तो समझना वंदना पूरी हो गई, क्योंकि वहाँ कोई नहीं है गायक की तरह। हमें तो प्यार हो गया है, हमें प्रेम हो गया है। किससे प्रेम हो गया? गायक से। आज सब भगवान नाराज थे क्योंकि हम सब जगह गायक ही दिख रहे थे कि नहीं, सारे भगवान खुश थे कि बेटा आज पहली बार तुमने वो देखा है जिसे दिखाने के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे विराजे हैं। हमें अपनी पूजा नहीं करानी है, तुम्हें तुम्हारी पूजा चालू करानी है। तुम क्या हमारी पूजा करोगे? हम तो पूज्य हो चुके हैं, हम तुम्हें पूजा के मोहताज थोड़ी, हम तो पहले ही पूज्य हो चुके हैं। कितना सुंदर है। पर्याय आश्रव से संबर रूप पूज्य होती है, त्रिकाली पहले से ही पूज्य है। तो हम कहाँ पूज्य हुए? हमें देख के पर्याय पूज्य हो गई। हम तो त्रिकाली पूज्य तत्व हैं, पूज्य ही थे, पूज्य ही हैं, पूज्य ही रहेंगे। अपनी प्रभुता को कभी हरगिज भुला सकते नहीं। बोलो कितना गजब है। गम भुला सकते मगर अपनी दम भुला सकते नहीं। अपनी प्रभुता को कभी हरगिज भुला सकते नहीं। और हमें बताओ ना, हम क्यों रोएं जब बराबर हैं? तो क्यों रोएं? तो क्या आप वंदना पे नहीं आए थे कि नहीं आए थे? वंदना पे पर्याय आती है, हम नहीं आए थे वंदना पे। हम अक्रिय हैं, निष्क्रिय हैं, अचल हैं, ध्रुव हैं, हम नहीं हिलते। तो आप नीचे के ऊपर के, हम कहीं नहीं है। नीचे ऊपर सापेक्ष है, हम निरपेक्ष हैं। हम ना नीचे ना ऊपर है। ऐसे बलिष्ठ बन के उतरे प्रभु। यही रूप मेरा मुझे आज भाया, महानंद मैंने स्वयं में ही पाया। कितना बढ़िया है। इसलिए प्रभु एक सिद्ध को और बेड़े में शामिल कर लो, सिद्धों के बेड़े में। सिद्धों के बेड़े में एक सिद्ध को और शामिल कर लो। सिद्ध प्रभु के अंगना में चलो चले सावरिया, हो चलो चले, चलो चले, चलो चले, चलो चले सावरिया, ज्ञान की भर लो गागरिया। सिद्ध प्रभु के अंगना में चलो चले सावरिया। कितना बढ़िया है। ऐसे अपने भगवान का जितना गुणगान करो, गुणगान करो, गीत गाओ, उतनी कम है। और नहीं गलेगा दर्शन मोहिनी इसके अलावा किसी और से। तुम्हें जितनी अपनी महिमा आएगी दर्शन मोहिनी उतना पतला हो जाएगा, और अपनी महिमा नहीं आएगी तो नहीं होगा। और वंदना का यही सार है। कपड़े में साबुन लगाने करते कपड़ा साफ होना चाहिए। ऐसी परिणति वंदना पे आई है, मतलब मोह साफ होना चाहिए, मोह से रहित निर्मल होना चाहिए। और यही विधि है कि मैं पूरा था, मैं पूरा हूँ और पूरा रहूँगा। अनंत सिद्धों के संग अंदर बैठे सिद्ध को वंदना करते हुए अपने सिद्धत्व को सुरक्षित, सुव्यवस्थित, सुंदर, परिपूर्ण स्वीकार करें और अपने अंदर की सम्मेद शिखर में अपनी स्वयं की टोंक में रहना प्रारंभ करें। ऐसी मंगल भावना सभी की बात को विराम। ओम नमः सिद्धेभ्या। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, निर्गंध पुण्यराजों की, द्वादश संगमयी जिनवाणी माता की, समश्रेणी विराजमान पार्श्वनाथ भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्या।